भाइयों बहनों, आज मैं अपना एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है किसान का मित्र। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूँ कि मैं एक राजस्व लेखपाल हूँ और अपने उत्तर प्रदेश की ही एक तहसील में राजस्व पद के लेखपाल पर कार्यरत हूँ। मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि जो भी लोग होते हैं वो हमेशा से खतौनी, खसरा क्या होता है, इस तरह के बारे में हमेशा बहुत ज़्यादा धोखे में, भ्रम में रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि असलियत में ये चीज़ है क्या, और आसानी से वो तहसील में जाके चक्कर काटते हैं वकीलों के और कर्मचारियों के, और फिर भी उन्हें असली चीज़ समझ में नहीं आती। तो मेरा बस एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, क्योंकि मैं खुद ही इस सेवा से हूँ, इस सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। तो हो सकता है मेरे प्रयास आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएँ, और अगर थोड़ी सी भी मैं आपकी मदद हो सकी मेरे द्वारा तो मुझे बहुत खुशी होगी। फ़िलहाल आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कि खतौनी क्या होती है। खतौनी की नकल जो हम लोग निकलवाते हैं वो आखिर खतौनी होती क्या है। सर्वप्रथम तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो खतौनी होती है, एक गांव के अंदर उस गांव में जितनी भी ज़मीन है वो किस किस व्यक्तियों द्वारा धारित हैं, यानी कि किन किन व्यक्तियों की वो ज़मीन है, वो सारी सूचना एक पंजी में एकत्रित होती है, उसको खतौनी कहते हैं। कहने का मतलब है खतौनी एक ऐसी किताब है जिसके अंदर उस गांव में किस आदमी के पास कितनी ज़मीन है इसकी पूरी जानकारी होती है। तो फिर जो आदमी, मान लीजिए मुझे इस गांव में अपनी ज़मीन निकलवानी है, तो मैं अपने नाम से या उस ज़मीन के गाटा संख्या से उस गांव की हम एक फ़र्द निकलवा लेते हैं। तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि आखिर फ़र्द में हम कैसे जानें कि हमारा क्या खसरा नंबर है, क्या गाटा संख्या है, क्या खतौनी नंबर है, हमारे नाम पे ज़मीन है कितनी, क्या है, कैसे है। तो वो सब हम जानने का प्रयास करेंगे। और मैं शुरुआत कर रहा हूँ, अगर मेरे बोलने के लहजे में थोड़ा बहुत मैं रुक रहा हूँ या कुछ इधर उधर हो तो प्लीज़ उसे माइंड मत करिएगा। तो फ़िलहाल हम शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखा होता है ग्राम का नाम। तो ये ग्राम का नाम होता है जिस ग्राम की आप खतौनी निकलवाना चाह रहे हैं, दिखवाना चाह रहे हैं, तो वो ये ग्राम का नाम होता है। फिर ये होता है परगना। इसको आप एक तरह से ब्लॉक की तरह समझ सकते हैं कि ये एक ब्लॉक की तरह होता है। जैसे कि एक जो तहसील होती है, तहसील के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, तो ये ग्राम, और ये किस ब्लॉक में ये ग्राम आ रहा है। फिर ये तहसील कि किस तहसील में है, ये जनपद किस जनपद में है, और ये होता है फसली वर्ष। फसली वर्ष तो अभी इस वक्त पर लगभग 1428 फसली वर्ष अभी चल रही है, 1428 फसली वर्ष चल रही है। अब ये हम निकालते कैसे हैं ये हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। भाग 1 इसको आप छोड़ दीजिए। ये होता है खाता संख्या। जो खतौनी होती है वो एक नंबर से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 करके, और जहाँ तक भी वो ख़त्म होती है 800 700 वहाँ तक होती है। तो उसका ये खाता संख्या होता है कि आपका खतौनी में जो क्रमांक संख्या है वो 422 नंबर का है। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ये है खसरा संख्या। तो खसरा संख्या है 267 और 453। कहने का मतलब है कि राधेश्याम, राकेश, सुरेश, राजेश, ये चारों भाई भाई हैं, क्योंकि इनके पिताजी की वल्दियत एक है। ये तो होता है जिस व्यक्ति की ज़मीन होती है उसका नाम राधेश्याम डैश, ये होता है उनके पिताजी का नाम। तो राधेश्याम पिताजी का नाम भगवान सिंह, राकेश पिताजी का नाम भगवान सिंह, सुरेश पिताजी का नाम भगवान सिंह, और राजेश पिताजी का नाम भगवान सिंह। तो ये जो चारों के चारों हैं वो भगवान सिंह के बेटे हैं। तो इन चारों का ये जो खसरा संख्या लिखा होता है इसका मतलब होता है खेत नंबर। यानी कि मान लीजिए कोई गांव है, तो उस गांव में काफ़ी सारे खेत होते हैं, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि किसका खेत कौन सा है। तो इसलिए हम उस गांव में नंबर दे देते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये खेत नंबर होते हैं। उसी तरह से इनका 267 नंबर खेत नंबर है और 453 खेत नंबर है। ये इनका लिखा होता है क्षेत्रफल।
0.522 0.3640, ये आपका जो रकबा होता है वो हेक्टेयर में लिखा होता है। अब हम हेक्टेयर से आपको बीघा में, स्क्वायर फिट में, स्क्वायर मीटर में, वो सब भी करना बहुत जल्दी अगली वीडियो में निश्चित तौर पे आपको बताएंगे। तो अब आप समझिए कि ये राधेश्याम, राकेश, सुरेश, राजेश की जो ज़मीन है वो खतौनी संख्या 422 में है, और इसके जो गाटा संख्या हैं वो 267 और 453 हैं, और इनका जो रकबा है वो इतना रकबा है, और इन दोनों को जो टोटल कर देते हैं वो आ जाता है ये। और ये जो 2 लिखा होता है ये खेतों की संख्या होती है, जैसे एक खेत ये हो गया और दूसरा खेत ये हो गया, अगर यहाँ पे एक और खेत होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, ये टोटल होता है इसका, और ये रकबा का टोटल यहाँ पे आ जाता है। तो अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे इसी चैनल पे कमेंट करिए, और कुछ टाइम के बाद हम आपको नंबर भी उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि हम खुद एक राजस्व लेखपाल हैं। तो आपको कैसी भी कोई भी समस्या आए, कहीं भी तहसील में आपको कोई काम नहीं हो रहा हो, वारिसान प्रमाण पत्र, बंदूक का लाइसेंस नहीं बन पा रहा हो, आपका हिस्सा प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी, आपका कुछ भी पैमाइश वगैरह कुछ भी संबंधित आपका काम हो, हम आपको नंबर उपलब्ध करा देंगे और आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। फिर ये आती है आदेश का श्रेणी, आदेश की श्रेणी आती है। इसमें क्या होता है, बंधक। जब हम किसी लोन उठाते हैं किसी बैंक से, तो वो जो बैंक होती है वो एक बंधक का आदेश जारी करती है, वो आपकी इसी फ़र्द पर चढ़ जाता है, जिससे अगर आप कभी इस ज़मीन को बेचने जा रहे हैं तो जो दूसरा आदमी जो खरीदने वाला होगा उसको पता होगा कि यह ज़मीन जो है वो बंधक है। तो जो बंधक का आदेश है, शाखा प्रबंधक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त शाखा हथौड़ा वन के अनुसार राधे श्याम पुत्र भगवान सिंह का खाता 3 लाख में बंधक किया जाता है। यानी इन्होंने इस ज़मीन पर 3 लाख रुपए का लोन निकाल लिया है राधेश्याम पे। तो राधेश्याम अभी ज़मीन को बेच नहीं सकते जब तक कि वो ये लोन चुकता नहीं कर दें। इसी तरह से शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिद्धपुरा के अनुसार राजेश सिंह व राकेश सिंह व सुरेश चंद्र, यानी कि जो बाकी के जो 3 थे, इन लोगों ने स्टेट बैंक से 4 लाख रुपए का लोन निकाल लिया है 2018 में। तो ये भी इस ज़मीन को बेच नहीं सकते जब तक कि ये जो बंधक का आदेश है यहाँ से ये हम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। इसके बाद इन्हीं आदेशों में काफ़ी सारे और आदेश भी चढ़ते हैं, जैसे कि मान के